अभी हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। तो पहले तो इसको बोलते हैं ईएलएफ, ईएलएफ। और कभी कभी कोई ऑथर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो एक्चुअली ये है क्या? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या है? फोर्स नहीं है, ये क्या है आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है ना, देखिए ये एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज जिस दिशा में मूव करेगा, जिस पाथ में मूव करेगा, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ में मूव करेगा उस पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और अनदर डेफिनेशन इज देयर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? एक पाथ होता है, एक इमेजिनरी पाथ या कर्व होता है जिसका हम एनी पॉइंट में जब ये टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, हमको शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कर्व होता है, पाथ होता है जिसका एनी पॉइंट में हम टैंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे, वो टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी पाथ होता है, कर्व होता है जिसका एनी पॉइंट में यदि टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का दो टाइप का डेफिनेशन मैं आपको बताया। पहला डेफिनेशन, एक पॉजिटिव चार्ज व पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ में मूव करता है, जिस दिशा में मूव करता है, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। सेकेंड, अदरवाइज इन अनदर वे में बताया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? एक इमेजिनरी पाथ या शेप होता है, कर्व होता है जिसका एनी पॉइंट में हम टैंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे वो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा हम। तो लिखिए, आप लिखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हेडिंग कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखिए। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is a path, is an imaginary path, is an imaginary path along which a small positive test charge, a small positive, छोटा small positive test charge, test, T-E-S-T, test charge, test charge would move, W-O-U-L-D, would move if it is free to do so, it is free to do so। पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे, तो जिस दिशा में, जिस पाथ में वो मूव करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स electric lines of force, electric lines of force
is an imaginary path or curve path path or curve, comma tangent drawn to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point, जिस पॉइंट में हम टांजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। ये फिगर बनाइए, ओनली ये फिगर बनाइए, ये कर्व होता है, जिस पॉइंट पे भी आप टांजेंट ड्रॉ करो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, ये फिगर बनाइए। अभी देखिए हम अभी तक जाने कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक पाथ होता है, एक कर्व होता है, जिसका एनी पॉइंट में टांजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाता है। तो लेटर से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा है आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से मिलता है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। आपको पूछेगा ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नीचे लिखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, फिर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? एक इमेजिनरी पाथ होता है, जिसका एनी पॉइंट में टांजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मालूम है पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव को इनवर्ड। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा, इनवर्ड नेगेटिव को इनवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, इन मतलब इनवर्ड। नीचे लिखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अभी देखिए डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाई मतलब टू, पोल मतलब पोल। जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस 5 कूलम माइनस 5 कूलम, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अपने आप से एकदम छोटा डिस्टेंस में रहते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एक प्रोटॉन रहा, उसका चार्ज है प्लस 1.6 माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन रहा 1.6 माइनस 9 कूलम नेगेटिव। तो दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन नेचर ऑपोजिट है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जब सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, छोटा, उनके बीच में डिस्टेंस छोटा होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव को इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड
नेगेटिव को इनवर्ड, आउट और इन, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड, नेगेटिव को इनवर्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पाथ होता है, इमेजिनरी पाथ होता है, कर्व होता है, जिसका एनी पॉइंट आप टांजेंट ड्रॉ करो, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज उस पाथ में मूव करता है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल मतलब वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज और इसके बीच में डिस्टेंस स्मॉल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको बोलते हैं। अभी करिए तीनों पॉज मार के करिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पॉजिटिव चार्ज से कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज से कैसे होगा, डाइपोल के वजह से कैसे होगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है।